जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 285 इनकी बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत लॉन्ग टर्म है, लगभग 10 साल का व्यू इन्होंने रखा है। तो विनोद जी जरा बताइए 10 साल के हिसाब से क्या जियो फाइनेंस आपको पोटेंशियल नजर आता है? हालांकि इन्होंने 10 साल बोला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जियो फाइनेंस आपको कहां तक जाता नजर आता है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनिटली इट कुड बी अ पॉसिबल आई मीन पोटेंशियल मल्टीप्लायर मेरे ख्याल से क्योंकि अगर डेफिनिटली इसका कुछ बिजनेस देखें तो अच्छे करते हुए दिख रहे हैं। 1 साल में ही इनका जो लेंडिंग का बिजनेस था वो लगभग वो 3 डिजिट से ऑल आई मीन अब 1000 करोड़ 1200 करोड़ से लगभग वो ऑलरेडी 12000 करोड़ तक पहुँच गया उसका लेंडिंग का ईयूएम देखें। इसके अलावा जो उनके और भी पेमेंट बिजनेस है उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है। इन सब के अलावा जो ऑफर जो इनको लाइसेंस मिली मिली है, चाहे आप ब्रोकिंग के हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का हो या फिर आप देखिए एएमसी में कंपनी ऑलरेडी एंटर कर चुका है, लाइसेंस भी मिल चुका है। मुझे लगता है ये सब का आप नंबर देखेंगे 1 डेढ़ साल में राइट बहुत बड़ा वे में आएगा जिसका सीधा फ़ायदा इसको वैल्यूएशन री-रेटिंग को मिलेगा क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो लगभग मार्केट कैप अगर 2 लाख करोड़ है तो इसका बुक वैल्यू भी मुझे लगता है कि 1.15 1.2 लाख करोड़ का है। तो वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स ओनली द थिंग दैट री-रेटिंग पोटेंशियल मुझे लगता है वो आने वाले महीनों में या सालों में दिखेगा। बहुत उतना लंबा व्यू है आप सर्टेनली होल्ड करके रखें। मुझे लगता है कि अ, अच्छा खासा वैल्यू इसमें आप बना सकते हैं। होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर और अच्छा खासा वैल्यूएशन यहाँ पर हासिल हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोनू हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पूछा है केपीआईटी टेक में 10 शेयर है इनके पास, 1280 के भाव पे इन्होंने लिया है। इनका भी नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो विनोद बताइए लॉन्ग टर्म के नजरिए से केपीआईटी टेक 1280 की खरीद, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ, आपकी राय? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो केपीआईटी टेक बनता है होल्ड करना राइट क्योंकि जिस हिसाब से इनका प्रेजेंस है, जिस हिसाब से इनके डील विंस हैं एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी शानदार रहा है और जिसके वजह से कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है कंपेयर टू चाहे फिर जितने भी आप टियर 1 कंपनीज़ ले लें। बट यस नियर टर्म में मुझे नहीं लगता 6 महीना 8 महीना में स्टॉक कुछ कर पाएगा क्योंकि एफवाई 26 में देखें तो क्वार्टर 4 में कंपनी ने इस बार गाइडेंस भी नहीं दिया। कंपनी को खुद पता नहीं है कि किस हिसाब से इनके जो की सेगमेंट है, खासकर ऑटोमोटिव सेगमेंट वहाँ पे इवॉल्व होगा ओवरऑल चाहे यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूएसए मार्केट की बात करें। नियर टर्म टू मीडियम टर्म में हमारा व्यू इस पे न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा बट चूँकि लॉन्ग टर्म की यहाँ बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते हुए वो होल्ड आप करके रखिए। ठीक है, तो ये है राय आपको केपीआईटी टेक पर मिलती हुई। दर्शम कुमार रांची से सवाल है इनका और इन्होंने 4350 के भाव पे लिया हुआ है विप्रो और राय जानना चाहते हैं। और जो ना माफ कीजिएगा, 4350 शेयरों की संख्या है और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 192 की है। तो पहले तो दर्शम जी बधाई हो आपको, शानदार स्तरों पर अच्छी खासी संख्या में आपने विप्रो लिया है, खूब सारा मुनाफा आप लेकर चल रहे हैं और अभी कोई जल्दबाजी नहीं है विनोद जी, इनको 10 साल कोई जल्दबाजी नहीं है विप्रो में। तो बताइए 192 की बाइंग से क्या सलाह विप्रो में? प्रशांत जी आईटी में सबको मालूम है आईटी में जो कंसर्न है वो कंसर्न है ही है ग्लोबल डिमांड को लेके ऑर्डर न्यू ऑर्डर्स को लेकर के डिस्क्रिशनरी इनकम को लेकर के बट यस विप्रो में ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिलेटिवली काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है उसके अपने वजह रहे हैं चाहे मैनेजमेंट चेंज का हो या फिर एग्जीक्यूशन का हो बट यस ऑफ लेट आई थिंक अगर मैं करंट वैल्यूएशन देखूं कंपनी का जो लगभग 16-18 टाइम के बीच पे ट्रेड करता है फॉर 27 यानी मुझे लगता है ये सारा जो निगेटिविटी है ये वैल्यूएशन पचा चुका है। मुझे यहाँ से किसी प्रकार का वैल्यूएशन डी रेटिंग यहाँ से स्टॉक में नहीं लगता है, स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट? इट्स जस्ट ओनली द मैटर ऑफ टाइम जब भी आउटलुक अच्छा होगा तो मुझे लगता है आप यहाँ से भी ऐसा रिटर्न बना करके जाएँगे, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए और मैंने कहा कि खोने को के लिए ये स्टॉक में कुछ नहीं है, ये क्वार्टर का भी अर्निंग शायद आपको नेगेटिवली सरप्राइज़ करे बट येस मुझे वैल्यूएशन सब चीज़ फैक्टर इन कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड करके चलें। के हिसाब से होल्ड करने की आपको सलाह। नम्रता प्रजापति का सवाल लेते हैं। इन्होंने